ओहो, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? हम लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे तुम? चलो आओ, तुम दोनों बैठो, खाना खाओ। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? सफिया छोड़ गई है? हम खुद इस बात पे हैरान हैं। बहुत गलत किया उस लड़की ने। कैसी औरतें होती हैं जो अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं, उनमें एहसास नहीं होता। माँ तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर लेती है, बच्चे जैसे भी निकले। जब कोई भी औरत माँ बन जाती है तो फिर उसे एहसास होना शुरू हो जाता है कि औलाद क्या है। हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको वो खुशियां अता फरमाए जो कि आप सोच रही हैं। अब सफिया को देखो जो उसने किया, इस घर को ही छोड़ गई है। बहुत ही बड़ी गलती की है ना? हाँ, आपने ठीक कहा। मुझे आपसे बात करनी है। सो गया है, मैं अभी आती हूँ। माजरत, वो मुझे भी जरा अपने कपड़े चेंज करने हैं। आप लोग आपस में बैठकर बातें कीजिए, मुझे जाना होगा। वैसे भी तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं। आपने मुझसे कुछ कहा? नहीं, तुमसे क्या कहूंगी मैं। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा ही लगा था। ओके। अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। मैं तो सिर्फ इसे फरहत की वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ, आबिद से बात करनी है। यशवा, तुम कोई बात नहीं कहोगी? इस वक्त मैं तुम्हारे साथ बहस करने के मूड में नहीं हूं। अच्छा यही होगा कि तुम मुझसे बहस मत करना। मेरा ख्याल है तुम्हें भी हाजरा आपा की तरह इज्जत रास नहीं आ रही। यही बात है ना? ठीक है, ऐसे ही सही। ठीक है, जो करना है कर लो। मैं भी पहले वाली अदीला नहीं हूं। तुमने नेमत पर बहुत अरसा डोरे डाले रखे। तुम ही कहती थी ना, नेमत तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता और तुम उसके बगैर नहीं रह सकती। और अब जरा गौर से सुनो, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। बेटा, मैं सब समझ सकती हूँ। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। सबके सामने मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती थी। सफिया ने जो किया अब तुम्हें समझ तो आ गई होगी। उसका इस तरह से जाना कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन अब जो कुछ भी हो गया है तुम्हें इसे भुलाकर नई जिंदगी शुरू करनी है। तुम मेरे एक ही बेटे हो और मैं तुम्हें कभी भी अफसरदा नहीं देख सकती। इस घर में पहले से ही पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तुम्हें भी इस सब पर तवज्जो देनी होगी। कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं यहाँ जो इस घर की तबाही चाहते हैं। इन हालात में हम आंखें बंद नहीं रख सकते। मैंने टेस्ट करवाया था अम्मी। कब? कुछ दिन पहले करवाया, क्योंकि मुझे भी सफिया पे यकीन नहीं था। क्या कह रहे हो? जी ये सच है अम्मी, आप ठीक थी। सफिया जैसी औरतों को इंसान घर की जीनत नहीं बना सकता। अब समझ गया हूं मैं।
गुलशन उस बच्चे को पहले भी संभालती रहती है, तो मैंने सोचा उसी के हवाले कर दूं। आपसे कब संभल पाएगा वो? अब वो महफूज हाथों में होगा। फरहद, कैसे हो? हाँ बोलो। पता चला है कि सफिया घर छोड़कर चली गई है। घर में जो कुछ हो रहा है तुम देख रहे हो ना, लेकिन तुम्हें हमारे घर के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम्हें सिर्फ आसिल की फिक्र है फरहद। मैंने ये सब कुछ बड़ी मेहनत से बनाया है और मेरी ये सारी दुनिया खतरे में है, लेकिन तुम अपनी बीवी को साथ लेकर एक रात बाहर गुजारने चले गए। क्या अब मैं अपनी मर्जी से कहीं जा भी नहीं सकता? यही कहना चाहते हैं? यह भी सच है कि डॉक्टर वहां मेरे साथ थी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप हम दोनों के मामले से दूर रहिए। मैं आपको बता चुका हूं कि मेरी गाड़ी और गन्स शाहीन की तरफ रह गई थी। आज सुबह उस गाड़ी को गन्स समेत कोई छोड़ गया और उसमें उसकी तरफ से मेरे लिए एक नोट भी था जिसमें लिखा था, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा क्योंकि मेरा प्लान कुछ और ही है। तुम ऐसा करो, आसिल के पास जाना चाहते हो तो जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। मैं देख रहा हूं कि आसिल की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लो, वो यहां पर ही आ गई है। जाओ यहां से। जी कहिए। आप मुझसे कुछ कहना चाहते थे, इसलिए मैं यहाँ पर हाजिर हो गई हूँ। मैं और फरहद एक दूसरे के साथ जीते हैं, हमारे दरमियान मत आना। मैंने कहा ना, तुम यहां से जाओ। मुझे बात करने दो फरहद, मैं चली जाती हूँ। ठीक है कि मैं फरहद के साथ होती हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरे और फरहद के बारे में कोई बात करे। मैंने जाने के लिए कहा है। क्या तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही? तो क्या अब मुझे बात करने का भी कोई हक नहीं है? जी नेमत साहब, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। फरहद के बारे में आप ज्यादा जानते हैं। इसके ऊपर कभी भी किसी ने पूरी तवज्जो नहीं दी, लेकिन ये खुद ब खुद तवज्जो हासिल कर लेता है। ये तो बोलता भी कुछ नहीं। अगर कुदरत ने मेरा और फरहद का साथ मिला दिया है तो मैं हमेशा यही कोशिश करूंगी कि फरहद के रास्ते में कोई कांटा ना आए। आपने फरहद के साथ कभी सच नहीं बोला, अब तो वक्त आ गया है, सच बता देना। और कितना झूठ बोलेंगे आप? फरहद का और मेरा रिश्ता तुम नहीं समझ सकती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम बीच में ना आओ। तो आप भी सुन लें, मैं आ गई हूं। फरहद, तुम अपनी बीवी को समझाओगे या नहीं? मैं इस वक्त इससे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता। नहीं, मैं हकीकत जानना चाहती हूँ। तुम बाहर जाओ डॉक्टर। फरहद प्लीज चुप रहो। नेमत साहब के पास मुझे बताने के लिए कुछ भी नहीं है और मुझे इस बात का इंतजार है कि आप कुछ बोलें। नेमत साहब, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सच और झूठ के बीच फर्क क्या है? आपने अपनी फैमिली के लिए कैसी जिंदगी चुनी? तुमने सुना नहीं क्या? हद से तजावुज मुझे पसंद नहीं। अपनी बीवी को समझा दो फरहद। मैंने तुम्हें कहा है कि बाहर चलो, तुम समझती क्यों नहीं? आओ मेरे साथ। फरहद, ऐसा मत करो। फरहद, 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 तो सामने की बात मत सुनो। आसिल,
क्या बात है, इतनी ऊंची आवाज में बोल रही हो? ये बात जाकर आपने उस आदमी से क्यों नहीं पूछी जिसने इस घर को बर्बाद करने के लिए बेशुमार चालें चली हैं? जो भी बात है खुलकर बोलो। आप ही जरा सा सोचना, क्योंकि आप एक औरत भी हैं और एक माँ भी हैं। देखो, अगर तुम गुलशन की... मैं गुलशन की बात नहीं कर रही, मैं तो फरहत की बात कर रही हूँ। फरहत की? हाँ, फरहत की, जिसको कई सालों से आज तक आपने झूठ के अंधेरों में ही रखा है। हाँ, फरहत नेमत साहब का ही बेटा है। आप मुझे ये बताएं, कितना बड़ा दिल है आपका कि आपने इतना सब कुछ छुपाए रखा और अपने बेटे को इतने साल तक हकीकत से दूर रखा। मुझे तो हैरत होती है आप पे कि आपने अपने बेटे पर इतना बड़ा जुल्म किया। देखो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, थोड़ा सा सब्र से काम लो। आओ मेरे साथ, तुम तो बहुत समझदार हो। तुम्हें ये सब मालूम होना चाहिए कि घर में क्या हो रहा है। मुझे पता होता है कि इस घर में क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक आप है कि आपके पास डॉक्टर को सोचने के अलावा और किसी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। ठीक कहा ना मैंने? अंकल, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं और मोहतात भी रहता हूं। सफिया ने घर छोड़ दिया, मैंने इलेक्शन छोड़ दिया, और बहुत से मसले हैं। सफिया के जाने से सब घर वाले परेशान हैं। आप अकेले नहीं हैं, और इसके अलावा हमें और भी मसाइल हैं। आपने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान करके बहुत अच्छा किया। आपका यह फैसला पसंद आया मुझे। तुम मेरे क्राउन प्रिंस हो फरहत। हम दोनों कदम ब कदम चले हैं। तुमने शाहीन को मारा क्योंकि उसने तुम्हारे भाई पर गोली चलवाई। अगर शाहीन की जगह कोई और भी करता तो यकीनन उसके साथ भी ऐसा ही सलूक होता। शाहीन के साथ मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपके लिए किया, समझे अंकल? क्या तुमने मेरे लिए ये किया? मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है। शायद आप ये भूल रहे हैं कि शाहीन आप ही का दोस्त और आपका पार्टनर था। मुझ पे इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें सब बता दूंगी, थोड़ा सब्र करो। बात यह है कि... आप बोले, मैं आपकी बात सुनूंगी। मैं भी जानना चाहती हूँ कि एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रही है। तो आओ मेरे साथ, इधर बैठो। जानते हो, शाहीन की लाश अभी तक नहीं मिल सकी। ना जाने वो कहां गायब हो गई। लाश नहीं मिली तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? जबकि आप तो हमेशा से मुझे भी यही कहते आ रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो, परेशान नहीं होना चाहिए। तो आपकी यह हालत किस लिए? मुझे भी तो आपने ही पाला है। अगर मुझे फिक्र नहीं है तो आप क्यों परवाह कर रहे हैं? मुझे है। यही तो मैंने भी कहा। जब से तुम्हारी जिंदगी में आसिल आई है तुम कंफ्यूज हो गए हो। आप डॉक्टर को पसंद नहीं करते, आखिर इसकी वजह क्या है? मुझे डर है कि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो। देखो, मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं अकेला ही तुम्हारे लिए लड़ सकता हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम आसिल को अपनी जिंदगी से दूर रखो। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। मुझे बताओ, तुम मोहब्बत करना चाहते हो या फिर अपने दुश्मनों से ताल्लुक बढ़ाना चाहते हो? फैसला तुम्हें खुद करना है फरहत। मैंने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं अपने बच्चों का जिंदगी से नाता जोड़ने के लिए। मैंने हमेशा अपनी जुबान बंद रखी। ये बिल्कुल सच है। आप अपने बच्चों की जिंदगी के लिए हमेशा खामोश रही, लेकिन आप ये जानती हैं कि फरहत की जिंदगी का मकसद क्या है? फरहत ने अपने आप को किन कठिन रास्तों में डाल लिया है। जब फरहत को यह हकीकत मालूम होगी तो उसके दिल पर क्या बीतेगी? अब आप मुझे बताएं। सुनो बहू, मैं जो भी कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी। नेमत फरहत का बाप है। तुमने ये जो कुछ भी सुना है बिल्कुल सच सुना है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है। क्या तुम फरहत को बताओगी? मैं इतना ताकतवर और इतना बड़ा ऐसे ही पैदा नहीं हुआ था फरहत। मैंने भी मुश्किल वक्त देखे हैं। प्यार मुझे भी हुआ और मैंने भी प्यार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने अहमियत अपने काम को दी है। सुन लिया। उस बात पर आइए जो बात आप कहना चाहते हैं। दरअसल मसला यह है फरहत कि तुम कुछ समझ ही नहीं रहे। तुमने जो इंतखाब किया है वो ठीक नहीं है।
वो तुम्हें फैमिली से दूर कर रही है। अब तुम्हें खुद इस चीज का फैसला करना होगा कि तुम्हारे लिए वो अहम है या फैमिली। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। तो फिर सोच लो। कोई भी मसला आड़े आ सकता है। हम एक दूसरे के सामने हाँ बगैर किसी वजह के एक दूसरे से उलझने के लिए तैयार ना हो जाएं। मेरी जिंदगी की कहानी बहुत ही मुख्तलिफ है। कुछ लोग इस दुनिया में खुशकिस्मत पैदा होते हैं और कुछ लोग बदकिस्मत। आपने तो बहुत ही अच्छी वजह ढूंढ ली है अपने सारे गुनाहों को छुपाने के लिए। इससे आप सिर्फ अपने आप को बेवकूफ बना सकती हैं, मुझे नहीं। जिंदगी में हर इंसान अपने लिए बेहतर से बेहतर रास्ता चुनता है और आपने अपने लिए ये रास्ता चुना। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा आपसे? मुझे तुम्हारी इस बात की कोई भी परवाह नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा, मैंने तुमसे सिर्फ ये पूछा है कि तुम फरहत को ये बात बताओगी या नहीं। आपने जो जवाब दिया है अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखें, आपका ये जवाब आपके गुनाहों को छुपाने के लिए नाकाफी है। समझिए आप? मैं अपने गुनाहों को छुपाने के लिए कुछ नहीं कह रही। सब फरहत के लिए है। क्या बात की है आपने? असल में आप खौफज़दा हैं। हाँ, मैं खौफज़दा हूँ, इसलिए कि अगर फरहत को पता चलेगा तो वो मुझे किस निगाह से देखेगा। इस बात को सुनने के बाद वो कभी भी मुझे इज्जत नहीं देगा। फरहत पहले ही बहुत सी मुश्किलात में फंसा हुआ है। फरहत को इस हालत में पहुंचाने वाला नेमत है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। अगर फरहत को पता चलेगा कि नेमत उसका सगा बाप है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो मेरे साथ साथ नेमत से भी नफरत करने लगेगा। यासिर और गुलशन, उनके बारे में फरहत के क्या तासुरात होंगे। अगर इसी तरह तुम्हारे साथ कुछ हो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा और नईम का बाप एक नहीं, लाजमी बात है तुम्हें ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी। जिस शख्स को सारी जिंदगी अपना समझते रहे, जब पता चले कि वो तो अपना है ही नहीं, तो इंसान की सारी जिंदगी ही बदल जाती है। मेरे पास झूठ के सिवा कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया। कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोचती। मैंने आज तक ये सारी बातें कभी किसी से नहीं कही, लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा क्या फैसला है फरहत? बातें बहुत हो गई अंकल, अब मुझे जाना है। कहाँ जा रहे हो? पता चल जाएगा आपको। कैसे? फिलहाल आप अपने काम पर ध्यान दें। जहां भी जा रहा हूं इस बारे में बाद में आपको बता दूंगा। दरअसल मसला यह है फरहत कि तुम कुछ समझ ही नहीं रहे। तुमने जो इंतखाब किया है वो ठीक नहीं है। वो तुम्हें फैमिली से दूर कर रही है। अब तुम्हें खुद इस चीज का फैसला करना होगा कि तुम्हारे लिए वो अहम है या फैमिली। अगर फरहत को पता चलेगा कि नेमत उसका सगा बाप है तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। वो मेरे साथ साथ नेमत से भी नफरत करने लगेगा। यासिर और गुलशन, उनके बारे में फरहत के क्या तासुरात होंगे। अगर इसी तरह तुम्हारे साथ कुछ हो, तुम्हें पता चले कि तुम्हारा और नईम का बाप एक नहीं, लाजमी बात है तुम्हें ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी। जिस शख्स को सारी जिंदगी अपना समझते रहे, जब पता चले कि वो तो अपना है ही नहीं, तो इंसान की सारी जिंदगी ही बदल जाती है।
प्यारा सा बेटा, मुझे देखकर हंस रहे हो। कितने अच्छे लग रहे हो। कौन है? आबिद भाई आ जाए। मैं इसका डायपर चेंज कर रही थी। गुलशन, इसे तैयार कर दो। मैं आज इसे लेकर कहीं बाहर जा रहा हूँ, एक काम है जरूरी। कहाँ? इसे दूध पिलाने के लिए मैंने किसी से बात की थी, वो औरत मान गई है। अच्छी बात है। यहीं करीब ही रहती है। मैं वहां अकेला नहीं जाना चाह रहा। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ठीक है, मैं नीचे वेट करता हूँ। ओके। फरहत, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना है तुमने? तुम मुझे मेरे बाबा के पास ले चलोगे? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मैंने उनसे बहुत बातें करनी है। चलो। हमारा कुछ नहीं रहा, हम तबाह हो गए, हम तबाह हो गए नेमत। आसिल जान चुकी है फरहत के बारे में। जब हम दोनों बातें कर रहे थे उसने सब सुन लिया। क्या मुसीबत है ये लड़की तो हमारे लिए अजाब ही बनती जा रही है। इसके बारे में कुछ सोचना ही पड़ेगा। ये अच्छा नहीं हुआ यशवा। बहुत ही बुरा हुआ। अब क्या होगा? अगर उसने ये बात किसी को बता दी तो हम सबकी बर्बादी तय है यशवा। मैंने उसकी मिन्नत की है कि वो फरहत को ना बताए। मुझे तो इस बात का डर लग रहा है, अगर उसने फरहत को बता दिया तो फिर। आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हैं, वो तो वैसे ही किसी की बात नहीं सुनता। ये मुसीबत फरहत की वजह से ही हमारे गले पड़ी है। अगर वो बाज ना आई तो मैं उसे खत्म करवा दूंगा। खुदा के लिए ऐसा मत करना। देखो, उस लड़की के साथ ऐसा कुछ मत करना जिससे उसे नुकसान पहुंचे। फरहत तुम पर इल्जाम लगाएगा। मैंने अपने सारे प्लान फरहत के लिए बनाए हैं। आखिर वो मेरा बेटा है। मैं अपना ये बिजनेस बर्बाद नहीं होने दूंगा। फिर तुम क्या करोगे? मेरे पास इस मसले का हल प्लान बी है। उसमें क्या है? वो राज जो उसे तबाह कर सकते हैं। कुछ नहीं बचेगा उसका। आसिल के? तुम फिक्र मत करो, समझो उसका इंतजाम हो गया है। आप उसके लिए इतने उदास हो रहे हो और उससे आपकी परवाह भी नहीं। अब इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता गुलशन। वो चली गई है। जो खुदा की तरफ से होता है उसी में बेहतरी होती है। अफसोस, वो आपको छोड़ गई। बहुत बुरा किया है उसने। मुझे अफसोस नहीं है।
जरा भी नहीं है। गाड़ी क्यों रोकी आपने? क्या वो औरत यहाँ रहती है? ऐसी जगह पर? कामिल को दूध आज से तुम ही पिलाया करोगी गुलशन। मैं पिलाऊंगी? मैं अब सारी हकीकत जान चुका हूं गुलशन। मैं इसके बाप के बारे में तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। जब मुझे पता चला मैंने सफिया को भगा दिया। गुलशन, देखो ये बात हम दोनों में राज रहेगी मरते दम तक। मुझ पे भरोसा रखो। मैं आंटी से भी कोई बात नहीं करूंगा, ठीक है? अब तुम सुकून से बच्चे को दूध पिलाओ। मैं गाड़ी के बाहर हूं। बाबा, मैं आ गई हूँ। आप ही, आपको पानी चाहिए? हाँ, इधर लाओ, यहाँ रख देते हैं इसे। ये कुछ तुम्हारे लिए। यहाँ आओ बेटा, ये लो। थैंक यू। शुक्रिया। बाबा, मैं आ गई हूँ बाबा। मेरी शादी हो गई बाबा। मुझे यकीन है आपको खुशी होगी। बाबा, आप मेरे बारे में यही सोचते थे ना कि एक दिन मेरी शादी होगी। अब तो आप बहुत खुश होंगे ना मेरे बाबा। मैंने आपको कल रात बहुत याद किया। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी थी। अगर आज आप इस दुनिया में होते तो मुझे किसी की परवाह नहीं थी। बाबा, बाबा, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। लेकिन बाबा, आप उदास मत होना। आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ है बाबा। बाबा, जब आप इस दुनिया से गए तब मैं और नईम भाई बहुत छोटे थे। अम्मी तो पहले ही छोड़ गई थी। नईम भाई मेरा ख्याल रखते थे और आज भी वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी वजह से आज मैं डॉक्टर हूं। बेटियां तो बाप से बहुत ज्यादा प्यार करती है।
बाबा, आपकी निशानी मेरे पास है। ये वो पैसे हैं जो आखिरी बार आपने मुझे दिए थे। मैंने इनको आज तक संभाल के रखा है। मैं इसे जाया नहीं करूंगी। मुझे इसमें से आपकी खुशबू आती है। मेरे लिए दुआ करना पापा। मैं चाहती हूँ।